आंसर की ऑफ एचएसएससी इंग्लिश टीजीटी। पहला क्वेश्चन था वायु का सबसे विपुल घटक है, इसका सही आंसर आएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली चरत जिसमें मानव और दूसरे सजीव प्राणी मौजूद हैं डैश कहलाता है, इसका आएगा शोभमंडल। यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए, यहाँ हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है, इसका सही आएगा ग्लोबल वार्मिंग, आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, मतलब कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेरिस जलवायु समझौता के अनुसार मानव को वैश्विक तापमान वृद्धि ठीक किसके नीचे सीमित करनी चाहिए, इसका आएगा 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महानगर ने सबसे पहले अपशिष्ट हटाने की प्रणाली की स्थापना की, इसका सही उत्तर होगा एथेंस। नेक्स्ट है सुदूर अतीत की जलवायु कैसी थी जानने के लिए वैज्ञानिक गण सबसे अधिक किसका प्रयोग करते थे, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विश्व का 70% से अधिक मीठा जल डैश में समाहित है, इसका आएगा पोलर आइस, मतलब ध्रुवीय बर्फ। नेक्स्ट है वह तापमान क्षेत्र जिसमें अधिकांश जीव अपने जैविक गतिविधि करते हैं कहलाता है, इसका आएगा जैव काइनेटिक क्षेत्र। नेक्स्ट है मूल चट्टान से मिट्टी का विकास कहलाता है, इसका आंसर होगा पैडोजेनेसिस। नेक्स्ट है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हानि क्या है, ऑप्शन 1 सीमित उपलब्धता। किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, इसका सही आंसर है फिनलैंड। हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को किस लेखक ने मुसाहिब कहा है, सूरदास। नेक्स्ट है इसमें सही मिलान करने थे, इसका सही आएगा राव तुलाराम अहिरवाल, और मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन 13 का। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। अशोक सहरावत ने जागरेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन ए। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत की अभियान की शुरुआत पूरे देश में ना 2 अक्टूबर को हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसका सही आंसर ना यही आएगा ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2014। गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, इसका आएगा मार्च अप्रैल। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, ये इसका आंसर आएगा राजस्थान। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है, इसका सही आंसर होगा भिवानी। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, इसका होगा ऑप्शन डी राज्यपाल। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में अश्वों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसका आएगा हिसार। विश्व का वृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ स्थित है, मोरनी। हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे, शेख मोहम्मद तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किस विभाग में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया गया है, यह है स्वास्थ्य विभाग। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसका ऑप्शन है ए 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है, ऑप्शन ए। वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त है, उत्तर होगा ऑप्शन डी रोहतक। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये है 1956, ऑप्शन 1। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्थल है, ऑप्शन बी राखीगढ़ी। दुर्घटनाओं से संबंधित सजाओं का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की खंड डैश में किया गया, इसका ऑप्शन है 87, मतलब 187, ऑप्शन डी। किसी वाहन को पंजीकृत करते समय आरटीओ कार्यालय में व्यवहित होने वाले दस्तावेज चाहिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। द फुल फॉर्म ऑफ LMV ये आएगा लाइट मोटर व्हीकल। सड़क सुरक्षा में शामिल हैं ये सभी, इसका ऑप्शन होगा डी। पद यात्रियों को सर्वदा डैश क्रॉसिंग का प्रयोग सड़क पार करना चाहिए, इसका होगा जेब्रा, ऑप्शन ए। उपयुक्त आयु वर्ग में भर्ती बच्चों के अधिगम में सुधार और उन्हें अपने सहपाठियों के स्तर पर लाने के लिए प्रावधान है, इसका होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 37 NEP 2020 में पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECC के लिए उम्र होगी, ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष। एक स्कूल प्रबंधन समिति में वास्तविक अभिभावकों का कम से कम प्रतिशत होगा 75। कक्षा 3 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस होते हैं 200।
डैश के अनुसार शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना। इसका होगा एनालगेज। एनसीएफ 2005 के अनुशंसाओं के अनुसार प्रौद्योगिकी को एकत्रित किया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 1 हो सकता है। इसका इस पर डाउट है बट ऑप्शन 1 ही इसका ठीक मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का एक उदाहरण है? इसका होगा ऑप्शन सी। वर्तमान 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम को बदला जाना है एक नए पाठ्यक्रम संरचना। इसका होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शब्द किस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है? इसका है ऑप्शन बी, टू टीच, पढ़ाने के लिए। एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे होते हैं। इसका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की कौन सी धारा स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य से संबंधित है? इसका होगा ऑप्शन बी। शिक्षण उन लोगों का पेशा है जो विशेष रूप से निर्देश देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक हानिकारक एवं असमर्थता के मध्य क्या अंतर है? इसका होगा ऑप्शन बी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन से 3 आयाम हैं जिन्हें स्कूलों को संबोधित करना चाहिए? इसका ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक उपचारात्मक हस्तक्षेप का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन बाय कीट्स अकर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। हु रोट द हार्प ऑफ इंडिया? हेनरी डेरोजियो, एलवी डेरोजियो, ये है इसका आंसर। हु रोट द पोएम रेप्सडी ऑन आ विंडी नाइट? इसका आंसर होगा एलियट। डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला? इसका होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। टिक द करेक्ट सेंटेंस, इसमें होगा आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है 56, इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट। बस यही था तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा क्योंकि ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आएगा ऑप्शन सी, व्हेन हैड दीज बुक्स बीन बॉट बाय यू। चेंज द मोड ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। The correct order of format of a formal letter is option A. What is the antonym of the word gregarious? इसका होगा antisocial. What is the synonym of defer? Defer का होगा postpone. Pick out the antonym of vanity. Vanity का होगा pride. इसका होगा humility. What is the synonym of pious? इसका होगा religion. नेक्स्ट है जो ये 64 है, 64th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटोनिमी। और ऑप्शन क्वेश्चन जो 65 है, द वर्ड दैट मीन्स आर डेकोरेटेड रोड, इसका होगा स्कल्पचर। अब है 66 क्वेश्चन, इसका होगा ऑप्शन 1, द फूड बिल, जो कि पैसेज से लिया गया है। और जो ये 67 क्वेश्चन है इसका आंसर बाद में करते हैं, इससे पहले 68, आइडेंटिफाई द क्लोज इन बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इसका होगा नाउन क्लोज। कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। आप बना के देख सकते हैं। 70 क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा आई हैव रेड मैनी स्टोरीज इन हिंदी बट ओनली अ फ्यू इन इंग्लिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71, दिस इज डैश फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड, ये आएगा इसका ऑप्शन बी, द फर्स्ट एंड अ बिग सिटी। आवर मंथली एक्सपेंडिचर डैश बाय 500 रुपीज़ व्हेन वी डिसाइड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्क शॉप, इसका आएगा शॉर्ट अप। राम इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, इसका बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट बनाना। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा राम हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। क्वेश्चन 74, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसी में सही यूज़ है मूव ऑन, बाकी सब में गलत है। मेड विद नहीं होता, मेट होता है, और यहाँ पर भी मेक आना था और इसमें भी सॉर्टेड ईडी लग गया, तो यहाँ पर सब जगह गलत यूज़ है, बस उसमें ठीक है इसलिए। नेक्स्ट है फिल अप द ब्लैंक विद सूटेबल preposition गिवन बिलो, इसमें आएगा अपॉन। 76, द काइंड ओल्ड वुमन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विद ओपन आर्म्स, इसमें आएगा विद वार्मथ। माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर शेल्टर डाउन द स्लोप, इसका आएगा हरिडली एंड इन कन्फ्यूजन।
प्रिया स्पेंड्स हर लेजर टाइम, और इसमें कमल हेडलिन, मतलब ये था कि दो सेंटेंस दिए थे उनमें सेम वर्ड यूज़ करना था, जो ये कि ब्लैक ज़्यादा हो रहे हैं उनमें से, तो इसका सही आंसर आएगा स्पेयर। अविनाश वॉज द फर्स्ट सस्पेक्ट, इसमें भी ऐसे ही था कि यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर जो लिखा है मतलब वो सेम चीज़ होनी चाहिए, तो इसमें आएगा प्राइम, डी ऑप्शन। 80 अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी, ये होगा बर्जर। अ पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिसी होता है बुरिश। मैनी ऑफ हु रेशनल इमोटिव थेरेपी आर डैश, ये आएगा इसमें फॉलो स्कैर्सली। एजुकेशन इज डैश टू द इकोनॉमिक एंड सोशल फैब्रिक ऑफ द, इसमें जो आएगा ऑप्शन वो होगा बेसिक और डिस्पाइट। डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इन आर टाइम आर डैश इंटररिलेटेड बट डैश डेवलपमेंट, इसमें आएगा ऑप्शन बी क्लोजली रियल। एट्टी फिफ्थ में आएगा आर और 86 में आएगा वेरिंग। 87 में जो सही आंसर है वो है ये कॉन्क्रेंस, और इसमें आएगा श्रूबेरी। 88 में भी ए ही है, और जो 89 है उसमें सी आएगा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। जो 90 है उसमें आएगा ही नोज वेरी वेल वट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट, यहाँ पर ये वट है ये गलत है, ये आएगा ऑप्शन बी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव, ये हैप्पियर गलत है यहाँ पर, ये आएगा ऑप्शन सी। द डॉक्टर रेफर द पेशेंट फॉर द ओपीडी, ये भी यहाँ पर यही बी फॉर द पेशेंट फॉर द ओपीडी, ये गलत है, यही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93rd, इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसमें, बाय जून नेक्स्ट ईयर, इसका जो है ऑप्शन नंबर ये डी ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये पी क्यू आर एस ये सब दिए हुए हैं, इसका जो सीक्वेंस होगा ना वो पी क्यू आर एस होगा। जो नेक्स्ट है 96, इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी हो सकता है, इसमें थोड़ा ना डाउट है। नेक्स्ट है ये भी ऐसे ही है, और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्यू पी आर एस। नेक्स्ट है जो ये दिया हुआ था, इसमें से बताना था कि कौन सा वर्ड बनाते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी फेनोमेन, बाकी सबकी तो स्पेलिंग्स इसमें नहीं मिल रही। जो क्वेश्चन 99 और 100 है इनके आंसर सही होंगे, इसका है देखो सामने लिखा हुआ है 99 का है सी और 100 का है बी, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे। एक या दो क्वेश्चन पे डाउट है वो मैं आपको बाद में कंफर्म कर दूंगी। थैंक यू।